नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। आइए मैं आपको ले चलती हूं साईं की रसोई में, जिन्होंने सफल 365 दिन पूरा करके एक कीर्तिमान बनाया। आइए हम मिलते हैं साईं की रसोई की टीम से भी और हमारे बेगूसराय के मेयर से भी, जिन्होंने आके उनकी हौसला अफजाई की, उनको भेंट दिया। आइए हम मिलते हैं। बेगूसराय के प्रथम व्यक्ति माननीय महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह चाचा जी और उप महापौर राजीव रंजन सर मौजूद हैं साईं की रसोई टीम में। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, साईं की रसोई जो 29 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी, आज इसने अपना 1 साल पूरा किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मेयर साहब का आगमन हुआ है। आशीर्वाद देने के लिए साईं की रसोई टीम को ये खुद से यहाँ मौजूद हुए हैं। साईं की रसोई टीम इनका आभार व्यक्त करती है। सर, आप कुछ बोले, ये जिस तरह का साईं की रसोई 1 साल पूरी कर चुकी है, तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। तो इसके लिए आप कुछ शुभकामनाएं दें। निश्चित तौर पर मैं कुछ क्यों बोलूँगा, मैं तो चाहता हूं कि बेगूसराय का हर एक आदमी, बेगूसराय ने बिहार और बिहार नहीं हिंदुस्तान के हर एक आदमी साईं रसोई टीम को ये तारीफ़ करे कि ये 2-4 नौजवान मिलके, बल्कि एक जो एज है जिसको हम नैनो कहते हैं, उसने जो अभियान चालू किया और ये आगे बढ़ते गया, कारवा बढ़ते गया, कारवा बनते गया, और इसने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। हम समझते हैं बेगूसराय और बिहार के इतिहास में यह पहला एक्टिविटी जो इसने किया है, जिसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए कम है, कि इन्होंने देखा गरीबों के लिए हम क्या कर सकते हैं। यूँ फेसबुक पर, कहीं ट्विटर पर लोग बहुत सारे बोलते हैं, बहुत कुछ अपने बारे में बोलते हैं, करते कम हैं। रोज़ हम देखते हैं कि ज्ञान तो दूसरे को देते हैं, लेकिन खुद अगर नहीं करते हैं तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसने सब कुछ करके दिखा दिया, और इससे क्या हुआ कि एक चीज़ देखें कि आग तो रहता है, लेकिन उस पर राख जब जमा रहता है तो आग नज़र नहीं आता है। कोई हवा दे देता है तो आग प्रज्वलित हो जाता है। एजे ने हवा दिया, ये नैनो है, इसने हवा दिया, और हवा दिया तो आग प्रज्वलित हो गया। बेगूसराय के हज़ारों नौजवान इसके साथ जुड़ गए और इस काम में जुड़ गए कि गरीबों की भलाई हो, कोई बच्चा भूखा नहीं रहे, कोई आदमी भूखा नहीं रहे, हर घर में खुशहाली हो। तब है कि उसका भी एक सीमा है कि कितना कर सकता है। लेकिन इसने जो एक समाज में ज्ञान का बात किया, समाज को जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और 1 साल हो गया, 1 साल में इसने जो सफल संचालन ही नहीं, ये कार्यान्वयन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय नगर निगम की तरफ से साईं की रसोई को आगे भविष्य में किस तरह की मदद मिलने वाली है? देखिए, बेगूसराय नगर निगम का अपना कोई अधिकार नहीं है, लेकिन नगर निगम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। जब कभी साईं के रसोई इसके टीम की जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, बेगूसराय नगर निगम हर चीज़ के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, नगर निगम तो तैयार है, वहाँ के मेयर, मैं खुद हूँ डिप्टी मेयर, अपने पर्सनल लेवल पर हर चीज़ के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक हमारे जो बेगूसराय की युवा है, जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा काम किया, साईं किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो क्या ये एक अपील नहीं हो सकता है कि ऐसे ही कोई आगे बढ़ के जो एक जगह साईं की रसोई और भी जगह खुले? बिल्कुल, यह हमारे बेगूसराय के लोगों को ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए एक अपील भी करते हैं कि इस ढंग का ही हर जिला में, हर राज्य में अगर लोग आगे बढ़ें, नौजवान आगे बढ़ें, तो निश्चित तौर पर हमारा कोई एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। और बेगूसराय से लोग शिक्षा लें कि किस तरह से एजे अपना घर नहीं बेचा, एजे अपना दरमाहा नहीं दे दिया, कुछ नहीं, लेकिन इसने समय दिया, अपना बुद्धि दिया, विचार दिया, सहयोग किया, और उसमें लोग जुड़ते गए। और इतना बड़ा ये आयोजन, यह आयोजन है, कोई 1 दिन 2 दिन के लिए कोई आयोजन करते हैं, यह वर्षों वर्ष से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए मैं पूरे बिहारवासी और ख़ास करके बेगूसराय वासी को यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और इसी ढंग का जो नैनो कर रहा है हमारा छोटा लड़का, इसी ढंग का और हर जगह हर पंचायत में और जहाँ जहाँ हो करे, और लोगों को कोशिश करे कि कोई भूखा नहीं रहे।
बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले अमित जी और आपकी सारी टीम साई की रसोई को बहुत बहुत बधाई। 365 दिन जिस तरह से आप लोगों ने बिना रुके, बिना एक दिन भी एब्सेंट किए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी में दुनिया बंद हो गई थी, मगर आपकी साई की रसोई नहीं बंद हुई। उसके लिए आपकी सारी टीम को हमारे केवी स्टूडियो के और बेगूसराय की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अमित जी, भविष्य के बारे में बताएं कि साई रसोई और कितना आगे ग्रो करेगी। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समयों में से कुछ समय निकाल करके और आज रसोई में आज आ रखे हैं कवरेज के लिए। केवी टीम को और मैं डॉक्टर रोशन सर को बहुत धन्यवाद देता हूं। साई की रसोई जो 29 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई थी, आज सफलतम इसने 1 साल पूरा किया है। और जहाँ तक कि आपने बताया भविष्य की योजनाओं के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यह होगी हम लोगों के लिए कि ये जो रसोई है वो लगातार चलती रहे, बिना थके बिना रुके लगातार हम लोग ये सेवा भाव करते रहें। हम तो ये चाहेंगे कि बेगूसराय में एक जगह नहीं 4 जगह रसोई का ब्रांच खुले, जहाँ पे और ज़रूरतमंद को फ़ायदा मिलता रहे। और भोजन के साथ ही साथ और जो भी हो सकेगा हम लोग प्रयास करते रहेंगे। किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है साई की रसोई को? जब मैम इसकी शुरुआत हुई थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स एक एक करके गिनाना संभव नहीं है, मगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आया कि रिसोर्सेज की कमी थी, चाहे बर्तन की कमी हो या ढंग की रसोइया नहीं थे, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी। और फंड किस तरह से कलेक्ट करना था ये भी एक प्रॉब्लम था। मगर किशन जी, नितेश रंजन जी, अमित जायसवाल जी और पंकज जी या मैं, सारे लोग ने मिल के इसे सॉर्ट आउट किया। हम लोग ने एक्स्ट्रा फंड्स कलेक्ट किया और लास्टली इसको 29 अगस्त को हम लोग ने शुरू किया था, 1 साल पहले। मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय इतने अच्छे वेशभूषे में नहीं आता था, सिंपल ड्रेस थी मेरी। और पहला जो मेन्यू था वो चावल और कढ़ी था, मुझे आज भी याद है। और आज आप देख ही रहे हैं कि 1 साल में साई की रसोई ने क्या किया। हम लोग ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी गए, काफ़ी सुदूर क्षेत्रों में गए। उसके बाद जो कोविड महामारी है, जो पूरी वर्ल्ड जो अभी इसके कारण ग्रस्त है, तो उसमें हम लोग ने अनाज वितरण किया। बेगूसराय के हर एक कोने तक हम लोग ने पहुंचने की कोशिश की। और सदर अस्पताल बेगूसराय जो है, जहां पे अधिकांश ज़रूरतमंद लोग आते हैं इलाज के लिए, उन्हें हम रोज़ाना 5 रुपये में भोजन देते हैं। और कोरोना काल में अभी चूँकि पैसे की ट्रांजैक्शन हम लोग बंद कर दिए हैं कि कौन पैसा कहाँ से आता है, तो अभी हम लोग ने इसे टोटली फ्री किया हुआ है। जी जी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये आपने फ्री किया। कि जिस विचार से आप लोग शुरू किए थे कि 5 रुपये में भरपेट, उसके बाद सडनली जब वैश्विक महामारी आई तब आप लोगों ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। जी जी, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि ये तो बहुत। और 365 दिन वाकई कैसे आप लोगों ने पूरा किया और बहुत अच्छे से पूरा किया, ऐसा नहीं है। मैम एक और शख्स हैं जिनको आप यहाँ पे अभी नहीं देख रहे होंगे, जो सारा जो ब्रेन चाइल्ड है, किशन गुप्ता जी NDA ऑफिसर हैं। और शुरुआत से ही 2 साल से वो टारगेट किए हुए थे कि एक ऐसा कंसेप्ट लाना है जिसमें जो भी ज़रूरतमंद है और जो सक्षम नहीं है खाना खाने में या भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें 5 रुपये में, चूँकि दादी की रसोई जो नोएडा में चलती थी, उसी कंसेप्ट को लाना चाहते थे। 2 साल से उनकी प्लानिंग थी, मगर वो इसको ग्राउंड पे नहीं ला रहे थे। इसी बात पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बेगूसराय के बहुत लोगों को नहीं पता है कि इस टीम में कितने लोग जुड़े हैं, तो प्लीज़ एक एक बार सबका नाम बता दें आप। मैम हम लोग दिल से थैंक्स बोलेंगे। शुरुआत में 5 लोग थे, नितेश रंजन जी, किशन गुप्ता जी जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, अमित जायसवाल जी, मैं हूँ और पंकज जी जो हमारे खाद्य मंत्री हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये कारोबार 30 से 35 लोग, 25 से 30 लोग तक ये गया। जो यहाँ लोग उपस्थित हैं, मैं आप सबों को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और आप सबों की उपस्थिति में आज जो ये साई की रसोई की टीम है, बेगूसराय नगर निगम के द्वारा पिछले 15 अगस्त को इनको पूरे टीम को सम्मानित किया गया। चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना था, इसलिए हम सबों को बुला के वहाँ नहीं दिए, लेकिन हर आदमी को जिनको जिनको किया गया, बेगूसराय में हर क्षेत्र में जो आदमी थे, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सबों को हम घर जाकर सम्मानित किए हैं। और 15 तारीख को अगस्त को यह अनाउंस भी किया गया था। आज इनका वार्षिक उत्सव है। इस मौके पर इस टीम को धन्यवाद देते हुए हम इन्हें सादर से, बुके से, प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करता हूँ। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये इसी ढंग से सामाजिक कार्यों में अपना इंटरेस्ट ले आगे बढ़ते रहें और बेगूसराय के नौजवान को जोड़ते रहें।
कि कोई यहाँ भूखा न रह सके, हर आदमी को मदद मिलता रहे। नगर निगम का दिल छोटा नहीं है। सवाल पकड़िए, पाले छोटका थोड़ा। जरा सा एक ग्रुप फोटो दे दीजिएगा आप लोग। सिलेंडर भाई हम ले अच्छा वो कैमरा सर पीछे का है। चलो जल्दी करो, तुम कोरोना मत पकड़ाओ। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है नीलो बेटा, चलते हैं। चलो सब खुश रहो। अब ये यही करेगा, कौन काम करना है?